नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिल टाउरी है। मैं रीढ़ की हड्डी का और मनके का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें कमर दर्द या गर्दन दर्द की पीड़ा रहती है। इनमें से थोड़े पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिन्हें दर्द इस तरह होता है कि उनका चलना फिरना बंद हो गया हो, उन्हें बुखार आता हो, उनके पैरों की या हाथों की ताकत कम हो गई हो, वज़न कम हो गया हो, दर्द इतना बढ़ जाता है कि रात को नींद भी नहीं आती और करवट बदलने से भी दर्द होने लगता है। तो क्या कारण हो सकते हैं जब पेशेंट्स को इस तरह से कमर दर्द और गर्दन दर्द से जूझना पड़े तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक कारण जो ये सारे लक्षण दिखाता है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका नाम है स्पाइनल इन्फेक्शन। माने इन्फेक्शन आपके मणकों का, और भारत देश में सबसे कॉमन कारण इसका है स्पाइन का टीबी। जिस तरह से टीबी आपके फेफड़ों में होता है, उसी तरह टीबी बोन में भी जाता है, हड्डियों में भी जाता है। हड्डियों में जो टीबी जाता है उसमें सबसे ज्यादा हमारे मणकों में जाता है। पहले लक्षण इसमें पेशेंट्स को बुखार आना, बेहद पीड़ा होना, वजन कम होना और चलने फिरने में दिक्कत होना आती है। बट अगर इसे नज़रअंदाज किया गया, काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कमर दर्द के लिए बिना तपास किए पेन किलर्स खाते रहते हैं। इससे जो इन्फेक्शन है हमारे शरीर में, मणकों में, वो बढ़ते जाता है, जो हड्डियों को सड़ा देता है, हड्डियां मनके की है उसे गला देता है और हड्डियां टूट जाती है। साथ ही में अंदर पस, जिसे हम रस्सी और इन्फेक्शन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है और नस को भी दबाना शुरू कर देता है। ऐसे में पेशेंट्स की अगर नस बंद हो गई तो पेशेंट्स को एक प्रकार का लकवा हो सकता है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। क्या हम इससे बच सकते हैं? हमारे देश में टीबी बहुत फैला हुआ है। इससे बचा तो जा सकता है अगर आपने बराबर आपका खान पान किया हो, आप ज़्यादा भीड़ या गर्दी में नहीं जाए, अगर किसी को सर्दी जुकाम या और कोई बीमारी है तो अगर वो मास्क बराबर पहने तो एक दूसरे को होने की संभावना कम हो जाती है। बट साथ ही में अगर किसी को स्पाइन टीबी हो जाए या स्पाइन इन्फेक्शन हो जाए तो इसे जल्द से जल्द पता करने में ही समझदारी रहती है। जांच पड़ताल करने के लिए स्पाइन टीबी का हम पहले तो खून का जांच करते हैं। इससे हमें खून में कितनी मात्रा में इन्फेक्शन है उसका पता चलता है। साथ ही में हम छाती का एक्सरे, कमर का एक्सरे या गर्दन का एक्सरे करते हैं तो हमें ये भी समझता है कि हड्डियों की क्या स्थिति है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें इससे पता करने के लिए, इन्फेक्शन पता करने के लिए एमआरआई का तपास करना पड़ता है। एमआरआई से हमें कहाँ कहाँ पर ये बीमारी फैली है वो समझ में आता है, कितना पस जमा हुआ है वो पता चलता है, कितने लेवल में नस दबी है उसके बारे में पता चलता है। अगर किसी को स्पाइन टीबी या स्पाइन इन्फेक्शन हो जाए तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा जंतु है। इसके लिए हम पेशेंट्स को एक बायोप्सी करते हैं, जिसमें हम एक सुई डालते हैं और जहाँ पे पस है वो पस को निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर इन्फेक्शन भारी मात्रा में ना हो और हमें जंतु का पता चल जाए तो हम इसका निदान एंटीबायोटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स हमें पूरा कोर्स लेना चाहिए। काफी पेशेंट्स है जो 4-5 दिन, 10 दिन, 12 दिन के एंटीबायोटिक्स करते हैं और इससे ये जो बीमारी है इसका पूरा निदान नहीं हो पाता है। तो अगर किसी को स्पाइन का इन्फेक्शन हुआ हो तो 6 हफ्तों का एंटीबायोटिक्स लेना बहुत जरूरी है। साथ ही में अगर टीबी हो तो टीबी का जो उपचार है जो 9 से 12 महीने तक चलता है। थोड़े पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये इतना फैल गया रहता है कि हमारे मन के पूरे गल गए रहते हैं और कुबड़ आ गया रहता है या फिर हमारी नस दब गई होती है। ऐसे समय में हमें ये कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालने के लिए पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेशन भी करना पड़ता है और हमें कभी कभार मनके को सपोर्ट देने के लिए उसके अंदर सलिया, स्क्रू, रॉड भी डालने पड़ते। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर समय पे पता चले तो एंटीबायोटिक्स के माध्यम से ही हमारा निदान
हो जाएगा। अगर देरी की तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर बहुत ज्यादा देरी की तो ऑपरेशन से भी हम जो तकलीफ हो गई है उसे खत्म नहीं कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम रहता है वो पेशेंट्स के लिए या तो उनके जिंदगी को खतरा दे देगा, या फिर जो प्रॉब्लम आ गई है, लकवा आ गया है, वो आजीवन पेशेंट को भुगतना पड़ेगा। आशा करता हूं कि अगर आपको आपके अंदर स्पाइन टीबी के लक्षण दिखते हैं तो आप इस पर देरी मत कीजिए, आप तुरंत ही एक स्पाइन सर्जन को बताइए। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।